हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रंजीत गुप्ता एंड आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाला है कि सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल्स बच्चों, जो कि पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का एप्लीकेशन है। तो इस चीज़ के बारे में मैं पूरा आप लोग को डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊंगा और इसके फार्मूले को कैसे दिमाग में रखना है उस सारी चीज़ों के ऊपर बताने वाला, और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं बच्चों पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में। बच्चों इसी से जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से कंपलसरी पेपर में आएगा। तो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या चीज़ आने वाली है, फार्मूलेज, ये सारी चीज़ के ऊपर हम क्या करने वाले आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर दैट कि आप लोग वीडियोस को पूरा ध्यान से देखिएगा और एक हेडफोन लगा लीजिए बच्चों, क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है। अगर कुछ भी चीज़ अगर छूट जाएगा बच्चों तो आप लोग थोड़ा कुछ हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा हमारा क्या हो प्रॉब्लम्स हो, तो प्लीज़ यूज़ हेडफोन। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल्स के लिए टोटल बच्चों यहाँ पे हमारे सामने है 5 कॉन्सेप्ट: साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, हाफ एंगल और हीरोज फार्मूला। ठीक है, टोटल 5 रूल है। अब सोल्यूशन को ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं बच्चों। अब आप लोगों को पता है कि सर यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे टोटल 2 टाइप में क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहला चीज़ आएगा बच्चों वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ फाइंड करने वाला क्वेश्चन कैसा होगा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और दूसरा चीज़ होगा आप लोगों का स्टूडेंट प्रूफ। पहला चीज़ होगा वैल्यूज़ फाइंड करना और दूसरा चीज़ होगा स्टूडेंट प्रूफ। ठीक है, तो 2 टाइप से क्वेश्चन बच्चों सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल्स के ऊपर पूछे जा सकते हैं। अब वैल्यूज़ फाइंड करना इसका मतलब क्या है बच्चों, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि सर ट्रायंगल में टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 इसके एंगल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो मुझे पता है कि सर किसी भी ट्रायंगल्स का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सर ये 6 में से मेरे पास कम से कम 3 पार्ट होना जरूरी है। अगर मेरे पास 3 पार्ट होगा तो डेफिनेटली मैं इसमें से कोई भी ट्रायंगल्स को, वो एक्यूट हो, ऑप्टिस हो, राइट एंगल हो, उसके सारे के सारे मैं साइड्स निकाल सकता हूँ। तो उसे हम बोल रहे हैं बच्चों वैल्यूज निकालना। और दूसरा कॉन्सेप्ट है बच्चों आप लोगों का प्रूफ। तो पूरे 3.2 एक्सरसाइज महाराष्ट्र बोर्ड में बच्चों तो सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल के ऊपर ये 2 टाइप से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वीडियोस को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए, पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप लोगों को समझेगा। ठीक है, तो 5 टाइप्स के रूल है बच्चों, इसमें अप्रोक्सीमेट कम से कम बच्चों 25 से 30 फार्मूलेज है। और फार्मूलेज को आपको क्या करना है, मेरे बोलते बोलते आप लोग को भी राइट करना है बच्चों। अब डायरेक्ट मैं फार्मूलेज दे रहा हूँ बच्चों। स्टार्टिंग सबसे पहला है बच्चों आप लोगों का साइन रूल। इसे कैसे यूज़ करना है, क्या चीज़ है, उसके बारे में भी जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब साइन रूल का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ये साइन रूल बोलता है ए अपॉन साइन ए दैट इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी दैट इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल। बच्चों तीनों रेशियो वाला है, तो यहाँ पे एक वैल्यूज ले रहा हूँ मैं, कुछ भी जैसे ले लिया मैंने यहाँ पे के फॉर इज वॉट कॉन्स्टेंट। ये तीनों से डिवाइड बनेगा, कोई आंसर रहेगा उसको ले लिया मैंने के। अब आप लोगों को भी पता है कि सर बहुत सारे जब डिवाइड वाले नंबर्स आ जाते हैं तो सब सॉल्व में होते नहीं है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ में इक्वल करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। वैसे आपको इसके साथ इनके साथ में इक्वल करना है, तो क्या आएगा जरा बताइए। मतलब ए अपॉन साइन ए दैट इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट के, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ए का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट के साइन ए, है ना स्टूडेंट। ए का वैल्यू क्या होगा के साइन ए। यहाँ पे 2 फार्मूला है, तो ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। पूरा फार्मूला डिक्टो एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोग को समझाऊंगा, इसलिए देखते रहिए और समझने की कोशिश करिए। तो वैसे बी का फार्मूला क्या है जरा बताइए सर। बी का फार्मूला होगा के साइन बी। और सी का फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट, सी का फार्मूला होगा के साइन सी। ठीक है स्टूडेंट, ये ए बी सी क्या है सर, स्मॉल ए बी सी हमारा क्या है स्टूडेंट, साइड्स है। और ये जो कैपिटल ए बी सी वो क्या है स्टूडेंट, हमारा एंगल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए हमारा ए बी सी है, तो ये आपके एंगल से, तो ए के सामने वाला ये आपका हो गया साइड, बी के सामने वाला ये हो गया आपका बी साइड और सी साइड। मतलब जो स्मॉल ए बी सी है बच्चों वो हमारे साइड से और कैपिटल ए बी सी हमारे एंगल से। ये 6 पार्ट्स हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए कि इसको यूज़ कब करना है। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को ये पूरा फार्मूला समझा होगा। ये फार्मूलास क्या है बच्चों, के अपॉन साइन ए दैट इज इक्वल टू के अपॉन साइन बी दैट इज सॉरी ए अपॉन साइन ए दैट इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी दैट इज इक्वल टू सी अपॉन सी दैट इज इक्वल टू के। और ये बच्चों वैल्यूज़ है। ये ए बी सी के जो वैल्यूज़ है ना बच्चों, इसे हमें यूज़ करना है प्रूफ के लिए। ठीक है, मतलब वैल्यूज़ निकालने में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज़ निकालने में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वैल्यूज़ निकाल जब भी अगर हम साइन रूल को यूज़ करने वाले हैं तो अगर हम वैल्यूज़ को निकाल रहे हैं तो हम इसे यूज़ करेंगे। और प्रूफ को अगर निकालना है, प्रूफ में अगर हम जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके पास स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, और बच्चों आप लोग के पास 2 टाइप्स का वैल्यूज़ अवेलेबल है। जरा ध्यान से दिमाग में स्टोर करिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ध्यान से दिमाग में स्टोर करिए स्टूडेंट कि सर हमारे पास स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी का वैल्यू साइन रूल हमें देता है। दिमाग में एक जगह पे स्टोर कर लीजिए।
कब कब यूज़ करना है सर? जब हमें प्रूफ होगा तो ए को रिप्लेस करके के साइन है, बी को रिप्लेस करके के साइन बी, सी को रिप्लेस करके के साइन सी, ऐसा यूज़ करेंगे। ठीक है, इवन साइन ए इज इक्वल ये भी होगा, बट कोई ज़रूरत नहीं, इतना याद रखिए प्रूफ्स के लिए। वैल्यूज़ के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। अब सर बोलोगे ये फार्मूलाज को हम लोग यूज़ कब करेंगे? अब मैंने बता दिया इसे कब यूज़ करना है बच्चों, प्रूफ में। इसे कब यूज़ करना है बच्चों? अगर किसी भी ट्रायंगल्स के अंदर, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, किसी भी ट्रायंगल्स में अगर आपको दो साइड, अब आप लोग को पता है कि सर वो तीनों के तीनों साइड्स हो सकते हैं, तीनों के तीनों स्टूडेंट, हाँ समझ रहे हो कि नहीं, तीनों के तीनों साइड्स हो सकते हैं, तीनों के तीनों एंगल्स दे सकते हैं। हो सकता है कि वो दो साइड और एक एंगल दे, या फिर हो सकता है कि एक एंगल या फिर दो साइड्स दे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, है ना स्टूडेंट? तो अभी समझिए, ए का वैल्यूज़ आपको गिवन है, बी का वैल्यूज़ आपको गिवन है। अगर बच्चों कभी, या फिर सी का वैल्यू हो सकता है बच्चों आपको तीनों साइड्स दे दें, है ना स्टूडेंट? हो सकता है कि नहीं? तो हम क्या यूज़ करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको कभी भी, ठीक है, अगर तीनों साइड या फिर अगर उन्होंने तीनों एंगल दिया, जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपको कभी भी अगर मिक्स करके नहीं दिया, तीनों साइड और तीनों एंगल दिया गया बच्चों, तो आप ये फार्मूला यूज़ करने वाले, बट ये फार्मूला यूज़ करोगे बच्चों रेशियो में। रेशियो का मतलब समझ रहे हो कैसे? ए इज टू बी इज टू सी, दैट इज इक्वल टू साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। ठीक है, ये ऐसे टाइप का फार्मूला आप यूज़ करोगे। कब यूज़ करेंगे सर? जब हमें तीनों साइड्स या फिर तीनों एंगल दे दिया होगा। तो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अभी समझिए, ए का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, बी का वैल्यू दिया हुआ है 1/√2 और सी का वैल्यू दिया। बच्चों मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आप लोग एकदम प्रॉपर उसकी तरफ मत जाइएगा, क्योंकि मैं जस्ट एक मैचिंग करने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, हो सकता है कि एग्जांपल थोड़ा सा गलत भी हो। ठीक है, जैसा भी यहाँ पे 45 75 हो गया बच्चों, तो एंगल्स हो रहा है स्टूडेंट हमारा, या फिर प्रॉपर एग्जांपल ले रहा है स्टूडेंट, जैसे साइन है तो यहाँ पे बच्चों 1, ये 45 और ये भी 45। ठीक है, चलिए ये प्रॉपर एग्जांपल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें तीनों साइड्स दिया गया हुआ है सर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, साइन ए साइन बी और साइन सी, ये वैल्यूज़ नहीं निकालेगा, ये रेशियोज़ निकालेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तीनों साइड और तीनों एंगल्स अगर दे देगा बच्चों, तो हमें कहीं पे भी ये सिर्फ रेशियो मिलेगा, रेशियो निकाल सकते हो आप अगर तीनों साइड और तीनों एंगल दिया गया तो। आगे वीडियोस को देखते रहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर, प्लीज़ वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/√2 इज टू 1/√2 इज टू 1, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। अब मेरे को पता है कि सर ए बी सी हमें निकालना है, तो अगर ये सारा साइन में, तो इसे भी साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब साइन के टर्म में बच्चों 1/√2 कब आता है सर, 45, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर साइन π/4। ये भी 45, तो ये भी साइन π/4, और ये कितना का स्टूडेंट जरा बताए सर, साइन 90, मतलब π/2 इज इक्वल टू ये तीनों टर्म के रेशियोज बच्चों। ठीक है, ये तीनों टर्म से क्या आ जाएंगे बच्चों, रेशियोज आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आ रहा होगा। तो मुझे बताइए बच्चों, ए इज टू बी इज टू सी, सी का एंगल्स का रेशियो क्या है सर, π/4 इज टू π/4 इज टू π/2। ठीक है, ये रेशियो होगा, मतलब ए क्या होगा बच्चों π/4, बी होगा π/4, सी क्या होगा स्टूडेंट π/2। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक ये समझ आए। जैसे कि एग्जांपल लिया बच्चों, ऐसा हो सकता है कि आप लोग के सामने एंगल्स आ जाए और वैल्यूज, तो आप एंगल के जगह पे वैल्यूज को पुट कर लीजिए और उसके बाद ऐसे राइट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर तीनों साइड और तीनों एंगल्स आया तो बच्चों ध्यान से सुनेगा तो ही ये यूज़ करना, अदरवाइज ऐसे ही। तो बच्चों साइन रूल एक्चुअल में कब यूज़ किया जाता है, साइन रूल एक्चुअल में कब यूज़ किया जाता है कि अभी समझिए आपको दो ही साइड दिया गया हुआ है। ठीक है, अगर आपका ए और बी का वैल्यूज दिया गया हुआ है, तो आपको एंगल भी ए और बी के अंदर ही होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, साइन रूल क्या बोलता है ना कि अगर आपका साइड्स ए और बी दिया गया हुआ है, तो आपका एंगल भी ए और बी में से ही कोई होना चाहिए। अगर समझिए एंगल सी दे दिया गया आपको, तो इसका मतलब आप साइन रूल को यूज़ नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं सर? अभी समझिए कि ए का वैल्यू दिया गया हुआ है, ठीक है, आपके पास एंगल ए नहीं है। बी का वैल्यू दिया गया हुआ है, आपके पास एंगल बी नहीं है। एंगल सी का वैल्यू दिया गया साइड से। अब मुझे एक बात बताइए, मैं किसको कंपेयर करूंगा मैं कि ताकि मेरा वैल्यूज मिला? मैं किसी को भी सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, है ना बच्चों? देखिए हर रिलेशन में दो अननोन वैल्यूज़ है, समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसीलिए साइन रूल कब यूज़ किया जाएगा स्टूडेंट? जब सर हमें ए का वैल्यू और बी का वैल्यू देगा और उसी के अंदर एंगल भी देगा, तब मतलब एंगल ए दे दे या फिर एंगल बी दे दे। अगर एंगल ए दे देगा बच्चों, ये नहीं भी देगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस दोनों को रिलेशन से मैं एंगल बी निकालूंगा,
है ना स्टूडेंट। एंगल ए था, एंगल बी से एंगल सी निकाल के यहाँ पे रखूँगा और फिर रिलेशन से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, समझिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो ए बी और एंगल ए एंगल बी बच्चों ये दोनों में से दिया होना चाहिए। ठीक है, अभी समझिए ए दे दिया, सी दे दिया, तो ये दोनों में से एंगल हमारे पास दिया होगा तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, साइन रूल को यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या है, अगर एंगल ए दिया तो साइड भी उसके साथ में होना चाहिए, एक साइड को ही होना चाहिए एंगल के साथ में, मतलब एक पेयर बनना चाहिए, ताकि एक जो ये दो एक कोई भी रिलेशन है जो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, समझिए दिया गया बच्चों 1/2, बी इज इक्वल टू दिया गया बच्चों आप लोगों को √3/2, और आप लोगों को एंगल सी दिया गया, सॉरी एंगल बी दिया गया हुआ है बच्चों आप लोगों को 60 डिग्री। आपको बोला जा रहा है कि बचे हुए सारे पार्ट्स निकालिए, तो आप क्या करोगे सर, साइन रूल यूज़ कर सकते हैं सर, यूज़ कर सकते हैं, एक पेयर है। तो साइन रूल क्या है सर, A/sin A दैट इज़ इक्वल टू B/sin B दैट इज़ इक्वल टू C/sin C। ठीक है, के लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो ए का वैल्यू कितना है सर, 1/2 सर, 1/2 डिवाइडेड बाय साइन ए का एंगल हमारे पास नहीं है सर। अब बी है सर √3/2 डिवाइडेड बाय साइन बी, साइन 60 कितना होगा बच्चों, √3/2 है ना, दैट इज इक्वल टू C/sin C, ये अपने पास नहीं है। ठीक है बच्चों, एंगल बी जो था हमारे पास 60 डिग्री था, उसको बोले ये और ये गेट कैंसिल हो, कितना आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है स्टूडेंट, 1/1, मतलब आंसर आ रहा है 1/2 डिवाइडेड बाय साइन ए दैट इज इक्वल टू 1/1 दैट इज इक्वल टू C/sin। किसे किसे कंपेयर करें सर, ये दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो क्या आएगा जरा बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आएगा सर साइन ए, साइन के टाइम में बच्चों 1/2 कब आता है सर, आता है साइन 30 डिग्री पे ना बच्चों, ए सीधा लिखा हो बच्चों पहले इसे मैंने, साइन ए इज इक्वल टू 1/2 आता है सर 30 डिग्री पे, साइन गेट कैंसिल, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब सर सी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा सर, डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे अननोन हो जा रहे हैं, तो सर दो एंगल मेरे पास है, मैं तीसरा एंगल निकाल लूँगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से आप एंगल सी निकालिए, एंगल सी को यहाँ पे रख दीजिए, किसी को भी कंपेयर कर लीजिए, समझिए मैंने इसको कंपेयर कर लिया, 1/1 इज इक्वल टू C/sin C, और साइन सी का जो भी एंगल आ रहेगा यहाँ पे पुट करके क्रॉस कर लीजिए, साइड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को चीज़ समझ गया होगा। तो सर हमें इतना समझ गया कि सर अगर साइड ए साइड बी दिया हुआ है तो उसी के बीच में एंगल्स भी होना चाहिए, मतलब जितने जो भी साइड्स देंगे उसी के बीच में एंगल्स होना चाहिए। बट अगर उसके बीच में एंगल्स नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ, तो हम जाएंगे बच्चों कोसाइन रूल के ऊपर। किसके ऊपर जाएंगे स्टूडेंट, कोसाइन रूल के ऊपर। साइन रूल आपको क्या बोलता है कि सर A/sin A इज इक्वल टू B/sin B इज इक्वल टू C/sin C दैट इज इक्वल टू K। ठीक है, ये क्या है बच्चों हमारा रूल है। ठीक है, और ये हमारा क्या है बच्चों, प्रूफ्स में इसे यूज़ करना। बट साइन रूल एक्चुअल में कब यूज़ किया जा सकता है, जब सर दो साइड्स दिया हो और उसके बीच में अगर एंगल्स भी दिया हो तो ही हम साइन रूल को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज साइन रूल यूज़ नहीं किया जा सकता। फिर हम किसकी तरफ जाएंगे सर, कोसाइन रूल की तरफ जाएंगे। अब कोसाइन रूल क्या है स्टूडेंट, अब जरा कोसाइन रूल को समझिए। सेकेंड रूल है बच्चों हमारा कोसाइन रूल। ठीक है, ये है हमारा सर कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल स्टूडेंट। ठीक है, अब कोसाइन रूल क्या बोलता है बच्चों, कोसाइन रूल का फार्मूला है फर्स्ट साइड द होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड साइड द होल स्क्वायर प्लस थर्ड साइड द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, यही दोनों का रिलेशन बच्चों आपको आगे वाला बनाना भी है। तो क्या आएगा सर, BC इंटू कॉस, जो आगे है ना बच्चों इसी का एंगल यहाँ पे लेना है। ठीक है, समझ गया होगा बच्चों, कैसे जरा B² का बना के दिखाए सर, B² में सर A² प्लस C² आएगा, है ना स्टूडेंट, माइनस 2 टाइम्स AC, तो कौन सा बच गया सर, कॉस B। वैसे C² इज इक्वल टू क्या आएगा जरा बताइए सर, A² प्लस B² माइनस 2 टाइम्स AB इंटू कॉस C। ये है बच्चों इनका रिलेशन। ठीक है, इसे कब यूज़ करना बच्चों, ये प्रूफ्स में भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, मतलब हमारे पास ABC का वैल्यूज़ भी है प्रूफ्स के लिए बच्चों, ये है हमारा वैल्यूज़ निकालना। अभी समझिए कि आपको B और C दे दिया हुआ है, जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले एग्जाम्पल लिया सर, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और सर हमें एंगल C दे दिया गया हुआ है। A दिया हुआ है, B दिया और एंगल C, तो हमें पता है कि सर यहाँ पे हमारा साइन रूल यूज़ नहीं कर सकता है, तो हम किसके पास जाएंगे, कोसाइन रूल के पास जाएंगे। सर A और B दिया हुआ है तो A और B मतलब ये रूल यूज़ होगा बच्चों, क्योंकि सर A B है और एंगल भी है, तो ये पूरा आपस में सॉल्व करके C का वैल्यू देगा, और जैसे ही साइड निकला तो बच्चों साइड के साथ एक एंगल मैच करेगा, एक पेयर बन जाएगा, तो मैं फिर साइन रूल के पास जाके सारे पेयर्स निकाल सकता हूँ। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ गया होगा। ठीक है बच्चों, साइन रूल और कोसाइन रूल में फ़र्क क्या होता है कि साइन रूल कब यूज़ किया जाएगा, अभी तक सारे कॉन्सेप्ट में वैल्यूज़ के ऊपर आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए और समझने की कोशिश करिए बच्चों, ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक कॉन्सेप्ट। तो साइन रूल कब यूज़ करना है आप लोगों को, जब सर दो साइड्स दिया हुआ है और उसी के बीच में एंगल्स दिया हुआ है।
कोसाइन रूल कब यूज़ करना है सर, जब सब दो साइड दिया हो उसके बाहर का कोई एंगल दिया हुआ है तो, अगर वैल्यूज़ निकालना होगा तो। बट एक और चीज़ भी है बच्चों, एक और चीज़ भी है, ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए क्या है सर। इसी से और भी, जैसे हम लोगों ने बच्चों मेन तो हमारा ये था, इससे हमने ये बनाया था, ये दोनों चीज़ आपको दिमाग में रखना है साइन के लिए, ठीक है, ये प्रूफ्स के लिए और ये किसके, सॉरी ये वैल्यूज़ के लिए, प्रूफ के लिए। वैसे ही बच्चों हम लोगों का और एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है सर, कॉस ए का वैल्यूज़ है, इसी से कैसे निकलेगा ज़रा बताइए सर। ये दोनों टर्म ये साइड जाएंगे या फिर ये नेगेटिव है ना स्टूडेंट, इसको पूरे को ये साइड लेके आता हूँ, इसको ये साइड लेके आ जाता हूँ, मतलब क्या आएगा ज़रा बताइए सर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स बी सी। मतलब बच्चों ज़रा ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए, मैं अभी पूरा पॉइंट आपको समझा रहा हूँ। ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे स्टूडेंट, ज़रा मुझे बताइए कब यूज़ करने वाले सर हम। सर ये हम यूज़ करने वाले हैं जब हमें साइड्स और एंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो क्या, कब यूज़ करेंगे, जब सर हमें साइड्स और एंगल, सर तीनों साइड दिया हुआ है, तीनों एंगल पूछ ले रहा है। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेंगे मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग खाली रुकिए थोड़ा टाइम, जब तक नहीं समझा तब तक वीडियोज़ को देखते रहिए। कैसे बना समझ गए, या फिर आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं सर कॉस ए क्या होगा, सर एंगल ए है मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंगल ए पीछे जाएगा और ये 2 का मल्टीपल नीचे, तो कॉस बी क्या आएगा ज़रा बताइए सर, बी होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए सी। वैसे कॉस सी क्या होगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए बी। ये भी फार्मूला कोसाइन रूल का है बच्चों, इसी से ये बनाया गया होगा। तो कोसाइन रूल में दोनों चीज़ आपको याद रखना है। इसे कब यूज़ करना है बच्चों, जब आप लोगों को, क्या बोल रहा है बच्चों समझ रहे हो, जब आप लोगों को साइड से रिगार्डिंग कोई एंगल पूछ लिया, सॉल्यूशंस पूछ लिया तो। बट ये कब यूज़ करना बच्चों, वैल्यूज़ के लिए ही बता रहा हूँ, प्रूफ के लिए नहीं बता रहा हूँ। प्रूफ के लिए तो बच्चों सारे आपको फार्मूले दिमाग में रखने होंगे, ठीक है। जब प्रूफ वाले कॉन्सेप्ट लूँगा तो मैं आप लोग को समझाऊंगा कि उसमें कैसे याद रखना और क्या चीज़ करना, ठीक है। तो वैल्यूज़ को पूरा देखते रहो, अच्छे से समझिए, वैल्यूज़ को अच्छे से समझिए बच्चों। अभी समझिए ए का वैल्यू दे दिया गया आपको, बी का वैल्यू दे गया आपको, सी का वैल्यू दे गया आपको, बोला जरा तीनों एंगल निकालिए, बोलो सर मैं तीनों एंगल का रेशियो निकाल सकता हूँ, ठीक है। बट कभी कभी क्या पूछता है ना बच्चों, आप लोग कॉस ए निकालिए, साइन ए निकालिए, ठीक है, ऐसे टाइप में वैल्यूज़ पूछे जाते हैं, ऐसे टाइप में कॉस ए निकालिए, साइन ए निकालिए, तीनों साइड से, समझ रहे हो। तो आप लोग इतना याद रखिए कि सर अगर कॉस ए साइन ऐसा कुछ भी अगर आप लोग को निकालना है, क्या बोला ध्यान से सुनिए बच्चों, तो ये याद रखिए कि सर इसे टाइप में मैं सिर्फ कॉस निकाल सकता हूँ, साइन और टैन नहीं निकाल सकता। ऐसे एंगल में बच्चों, नॉर्मल एंगल में सिर्फ मैं कॉस को ही निकाल सकता हूँ। ये फार्मूला क्यों यूज़ किया जा रहा है बच्चों, जब कॉस के वैल्यूज़ निकालने होंगे तब। सर अगर साइन पूछ लिया तो मैं पहले कॉस निकालूंगा। अभी समझिए जरा ध्यान से सुनिए बच्चों, अभी यहाँ पे दिया गया है कॉस है, बोलोगे सर हम यहाँ पे रेशियोज़ यूज़ करके भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, तो बच्चों वैल्यूज़ नहीं मिलेगा आपको, रेशियोज़ में मिलेगा, समझ रहे हैं। एंगल जो मिलेगा वो आपको रेशियोज़ में मिलेगा, वैल्यूज़ में नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोगों का यही एक सिंगल ऐसा फार्मूला है जब आप लोगों को फंक्शंस का वैल्यू पूछेगा, समझ रहे हो ना। अभी ट्रायंगल्स के सोल्यूशन आपको पूरा क्लियर हो चुका है। ये सर आप तीनों साइड देंगे तो मैं तीनों एंगल निकाल सकता हूँ, 3 साइड देंगे तो 2 साइड में कुछ भी निकाल सकता हूँ। बट अगर किसी फंक्शंस का वैल्यू पूछ लिया गया तो, देखिए बच्चों जो वैल्यूज़ निकालना होता है ना, वैल्यूज़ उसके अंदर 2 टाइप्स है। देखिए अभी देखिए पूरे ट्रिग्नोमेट्री के सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में कितने कॉन्सेप्ट है सर, है हमारा 2 कॉन्सेप्ट, एक है हमारा वैल्यूज़ निकालना, दूसरा है सर हमारा प्रूफ करना। अब वैल्यूज़ भी 2 टाइप्स पे आते हैं बच्चों। पहला चीज़ क्या होगा, आपको वैल्यूज़ ही पूछेगा, और दूसरा चीज़ आता है बच्चों फंक्शंस का वैल्यू पूछ सकता है। अभी ये याद रखिएगा बच्चों, अगर फंक्शंस का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉस निकाल सकते हो। तो बोलोगे सर अगर साइन बी पूछ लिया तो उसने सिर्फ अकेला, तो मैं पहले कॉस बी निकालूंगा और फिर आइडेंटिटीज़ यूज़ करके साइन बी करूंगा। सर अगर उसने टैन पूछ लिया तो बच्चों आप टैन का बच्चों आइडेंटिटीज़ है अपने पास, तो पहले मैं कॉस निकालूंगा, उसको सेक में कन्वर्ट करूंगा, सेक के बाद आइडेंटिटीज़ यूज़ करके इसको निकालूंगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ समझिए ज़रा। अभी समझिए कॉस ए पूछ लिया, साइन बी पूछ लिया, टैन सी पूछ लिया, चलो ध्यान से समझिए बच्चों और समझने की कोशिश करिएगा। आपको पता है कि सर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यहाँ पे तीनों की ज़रूरत पड़ रही, तो मेरे को कॉस में तीनों निकालना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, ठीक है, किसी भी हालत में। तो मैंने कॉस के तीनों निकाल, जितने एंगल्स हो गए उतने कॉस आपको निकालने पड़ेंगे। ये सिंगल है बच्चों, थोड़ा टाइम में हाफ एंगल्स भी आएंगे, तो हाफ एंगल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अभी ये नॉर्मल है तो नॉर्मल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी आपके सामने जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप पहले क्लियर हो जाइएगा कि सर फार्मूला तो कॉस का यूज़ करना है, बट कितना यूज़ करना है। सर यहाँ पे तीनों एंगल, तो कॉस के तीनों एंगल यूज़ कर लीजिए, तो कॉस का एक क्लियर हो जाएगा। अब साइन बी पूछा हुआ है तो कॉस बी का आइडेंटिटी यूज़ करके मैं साइन बी निकाल लूँगा,
और टेन सी पूछा हुआ है तो मैं क्या करूँगा बच्चों, कॉस सी को मैं सेक में कन्वर्ट करूँगा और सेक से, क्योंकि आइडेंटिटीज है ना बच्चों, सेक से टेन की तरफ जा सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ पूरा अच्छे से समझ गया होगा। एक क्वेश्चन लेके मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, आपके बुक का एग्जाम्पल है। तो a इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 24 और c इज इक्वल टू 30 दिया गया हुआ है। और आपसे बोला जा रहा है कि सर cos a और sin a निकालिए। तो आपको क्वेश्चन से डायरेक्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि सर उन्होंने एक ही एंगल पूछा है तो मुझे cos a के सिवा मैं और कुछ निकालूंगा। cos a इज इक्वल टू क्या आएगा, cos a इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक, cos a इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट जरा बताइए। सर a है मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स बी सी, है ना स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा जरा बताइए। सर ये होगा हमारा, सर बी का वैल्यू दिया गया ये 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 576, सी का 30 का स्क्वायर होगा सर 900 माइनस ए का स्क्वायर 18 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, 18 को 324 आई थिंक सो 324 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स बी इंटू सी मतलब 24 इंटू 30। तो कितना आ रहा है स्टूडेंट जरा बताइए। सर 576 प्लस 900 ये हो जाएगा हमारा 1476, है ना बच्चों 1476। 324 माइनस ये आएगा 2, ये आएगा 5, ये आएगा 1 और ये 1, तो आ रहा है स्टूडेंट 1152 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 24 इंटू 30। तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 1 रिमेनिंग है स्टूडेंट यहाँ पे 2 2 7 ज़ा 14 2 6 ज़ा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद 24 के टेबल में जाएगा 576, है ना स्टूडेंट, उसी का स्क्वायर था ये। तो 24 1 ज़ा 24 ज़ा बच्चों। उसके बाद क्या रहा जरा बताइए। सर ये आएगा और भी कैंसिल 6 के टेबल में 6 4 ज़ा 6 5 ज़ा, तो कितना आ रहा है बच्चों 4/5। ये cos a था हमारा। इसके बाद मैं क्या करूँगा साइन ए भी निकाल दूँगा आइडेंटिटी यूज़ करके, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा और कॉस रूल भी आप लोग को अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। कॉस रूल भी आप लोग को अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। कॉस रूल भी आपको अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब क्या जा रहा है बच्चों प्रोजेक्शन रूल की तरफ। तो प्रोजेक्शन रूल कुछ काम का नहीं है, जस्ट एक रूल है जो आप लोगों को क्या करना है दिमाग में रखना है। तो साइन और कोसाइन आई थिंक आप लोग को समझ गया होगा। अब प्रोजेक्शन रूल की तरफ जा रहा हूँ बच्चों में। प्रोजेक्शन रूल पता कहीं पर यूज़ करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, बट मैं आप लोग को बताऊँगा सिंपल लैंग्वेज में। इसे सिर्फ याद रखिए, इसे कहीं पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको सारे के सारे चीज़ यहीं पे क्लियर हो गए 2 ही रूल के अंदर, ठीक है। प्रोजेक्शन रूल बच्चों, अब प्रोजेक्शन रूल क्या है, ठीक है। प्रोजेक्शन रूल क्या बोलता है ना बच्चों, अगर एक साइड इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो बच्चों ए है ए बी सी, उसके बाद था बच्चों एंगल ए एंगल बी और एंगल सी। अगर ए हमने लिया तो ये और ये का पेयर बनेगा, मतलब बी और सी का बच्चों मतलब बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। मतलब अगर रिवर्स पेयर बनता है बच्चे, याद रखने का तरीका आप इसे याद रख सकते हो। वैसे बी का क्या आएगा जरा बताएं सर। बी का आएगा ए कॉस सी माइनस, है ना स्टूडेंट, ये क्या आएगा जरा बताइए। ए साइड है और एंगल सी, उसके बाद क्या आएगा जरा बताइए सर। बी हमने लिया हुआ है तो ये आ रहा है सर एंगल ए और सी मतलब सी कॉस ए, ठीक है स्टूडेंट। आप इससे बना सकते हो। अगर सी लिया जाए तो क्या आएगा जरा बताइए सर। ए कॉस बी माइनस बी कॉस ए। तो इसे क्या है सर, इसे कैसे यूज, इसे कुछ यूज़ नहीं करना, खाली इतना याद रखिए कि सर अगर क्रॉस में एंगल आ जा रहा है बी सी के साथ आ रहा है सी बी के साथ है, उसके जगह पे हम ए बी सी को लिख सकते हैं। बस इतना ही दिमाग में रखिए, प्रोजेक्शन रूल को और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को साइन कोसाइन और प्रोजेक्शन रूल बहुत अच्छे से समझा होगा बच्चों। अगर मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आगे की तरफ जा रहे हैं बच्चे, फोर्थ रूल की तरफ। हाफ एंगल क्या है, चौथा रूल स्टूडेंट हाफ एंगल, ठीक है। हाफ एंगल की तरफ जा रहे हैं। अब ये हाफ एंगल क्या है बच्चों, हाफ एंगल मतलब साइन a/2, ठीक है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ा टाइम पहले पूछा कि अगर ए बी सी दिया तो ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, तो वैसे ही बच्चों हाफ एंगल भी पूछ सकता है। अब हाफ एंगल और नॉर्मल में क्या है कि नॉर्मल में आपके पास सिर्फ कॉस का फार्मूला है, तो आप क्या करते हैं देखते हो कि सर कितने टाइप्स के आपको एंगल फाइंड करने हैं, तो कॉस के टर्म में निकाल के उसको चेंज करते हो। वैसे हाफ एंगल में आपके पास तीनों के फार्मूले हैं। अगर हाफ एंगल पूछा गया तो आपके पास साइन a/2 कॉस a/2 tan a/2 तीनों का फार्मूला है। तो जरा देख लीजिए बच्चों, साइन a/2 का फार्मूला होता है स्टूडेंट अंडर रूट ऑफ ए है एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन, ठीक है स्टूडेंट, एस माइनस, या फिर आप बच्चों एक सेपरेट पेज ले लेता ताकि तीनों एंगल आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो फोर्थ रूल क्या है बच्चों स्टूडेंट हमारा, हाफ एंगल, ठीक है। हाफ एंगल स्टूडेंट, तो हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ किया जाएगा सर वो फंक्शंस में यूज़ किया था, फंक्शंस में ही पूछा जाता है।
फंक्शंस के अंदर। बाकी जो ये हाफ एंगल है और ये हीरोस फार्मूला बच्चों, ये प्रूफ में इसकी ज़रूरत नहीं है, प्रूफ में हमें सिर्फ ये 3 की ही ज़रूरत है। ठीक है, जब प्रूफ वाले क्वेश्चन लूँगा तो मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दूँगा। फिलहाल ये दोनों चीज़ के बारे में समझिए। हाफ एंगल और हीरोस फार्मूला क्या है, ये भी खाली वैल्यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो साइन a/2 कैसे निकलेगा ज़रा बताइए सर। साइन a/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s माइनस c डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स BC स्टूडेंट। ठीक है, जो है वही नीचे। तो वैसे ही बच्चों साइन b/2 का वैल्यूज़ क्या होगा ज़रा बताइए सर। साइन b/2 होगा, या फिर बच्चों इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, साइन b/2 क्या बनेगा सर। साइन b/2 होगा s माइनस a, है ना स्टूडेंट, की s माइनस c डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स AC। वैसे ही साइन c/2 समझ रहे होंगे बच्चों कि आप लोग के पास तीनों का एंगल अवेलेबल है। ठीक है, s माइनस a s माइनस b डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स AB। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ अच्छे से समझ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने राइट किया हूँ, सॉरी बच्चों यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो s माइनस b s माइनस c अपॉन BC, s माइनस c अपॉन AC, s माइनस b अपॉन AB, ये साइन a/2 का। वैसे बच्चों कॉस a/2, ठीक है, देन कॉस b/2 एंड कॉस c। तो हाफ एंगल में आप लोग टेंशन मत लीजिए सर, आपके पास तीनों फार्मूलाज हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल है वो अलग है, और बच्चों इसका हाफ एंगल वो अलग है, जो नॉर्मल फार्मूलेज है बच्चों। ठीक है, tan b/2 दैट इज इक्वल टू tan c/2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे b और c आया था, मतलब कौन सा टर्म नहीं आया हुआ था सर। यहाँ पे a नहीं आया हुआ है, s माइनस a। ये s क्या है मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग खाली वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट ज़रा बताइए। BC जो इसके नीचे था वही टर्म यहाँ पे भी आएगा, तो ऐसा क्या आएगा ज़रा बताइए सर। s माइनस b अपॉन क्या आएगा स्टूडेंट ज़रा बताइए AC। ठीक है, s माइनस c अपॉन क्या आएगा स्टूडेंट AB। तो 10 कैसे निकला सर, ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं, साइन और कॉस। तो BC क्या, तो क्या आएगा ज़रा बताइए सर। इसका आएगा, है ना स्टूडेंट, इसी से बना सकते हैं आप। ऊपर की तरफ क्या आएगा सर, s माइनस c डिवाइडेड बाय s इंटू s माइनस a। वैसे इसका क्या आएगा ज़रा बताइए सर। s माइनस c डिवाइडेड बाय s इंटू s माइनस p। ठीक है, वैसे इसका क्या आएगा ज़रा बताइए सर। ये ऊपर की तरफ आएगा s माइनस b अपॉन s इंटू s माइनस c। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा हाफ एंगल का फार्मूला। इसका सिर्फ यूज़ क्या है कि आप लोगों को वही 3 साइड देके बच्चों, अगर फंक्शंस पूछा जा रहा है, अगर जैसे नॉर्मल फंक्शन पूछेगा साइन a कॉस a tan a वगैरह, तो हम क्या करेंगे बच्चों, कोसाइन रूल को यूज़ करेंगे। अगर हाफ एंगल में पूछेगा, जैसे यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया हुआ है एक, तो इन्होंने साइन में हाफ एंगल देखिए बच्चों, ये कंप्लीट करके ये दोनों पूछा हुआ है, तो ये कंप्लीट है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा स्टूडेंट, साइन और कोसाइन रूल, सॉरी कोसाइन रूल को यूज़ करना होगा। तो इन्होंने एक ही एंगल पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कॉस a को निकाल लेंगे, उसको साइन a में कन्वर्ट कर देंगे। अब हाफ एंगल में तीनों पूछा हुआ है, ठीक है, तो साइन a/2 निकालेंगे, कॉस a/2 निकालेंगे, और दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो भी 10 निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके हिसाब से, या फिर साइन a/2 निकाल के आप क्या कीजिए, अपना आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब लास्ट रूल की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग का जो होमवर्क होगा इसका आंसर आप लोग को मुझे बताना है, तो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, क्वेश्चन को देखते रहिए और अच्छे से समझिए। लास्ट रूल है बच्चों, फाइनल रूल है आप लोग का, इसे बोला जाता है हीरोस फार्मूला। क्या बोला जाता है इसे, हीरोस फार्मूला, या एस के बारे में इसी में बताऊँगा मैं, सॉरी हीरोस फार्मूला। ये हीरोस फार्मूला था स्टूडेंट, हीरोस फार्मूला हमारा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। तो एस का मतलब क्या होता है बच्चों, ये यहाँ पे समझ जाएगा। एस का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे, जैसे एस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ये आप लोगों ने बच्चों 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, हीरोस फार्मूला। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे भी समझिए कि आपको पता है कि सर अगर हाफ एंगल भी निकाला तो हमारे पास तीनों साइड्स होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे सर, अगर 2 साइड और एक एंगल दे दिया, तो ये सब चीज़ बच्चों आप लोग अपना बेसिक नॉलेज यूज़ करके निकाल सकते हो कि सर 2 साइड और एक एंगल दिया तो हमारे पास साइन रूल है, वहाँ से मैं तीसरा साइड निकाल सकता हूँ, और तीनों साइड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं जा सकता हूँ। तो बट अगर हाफ एंगल यूज़ करना तो बच्चों हमारे पास एस का वैल्यू होना चाहिए। तो एस का वैल्यू कैसे निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसे सेमी एस को बोला जाता है बच्चों सेमी पैरामीटर। ठीक है, तो ये हो गया एस का वैल्यू। बट ये हीरोस फार्मूलाज के अंदर हमारा हीरोस फार्मूला है बच्चों, हीरोस का फार्मूला क्यों यूज़ किया जाता है, एरिया निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हीरोस का फार्मूला ये है बच्चों, ये नहीं है। ठीक है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है,
तो ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ हीरोज़ फार्मूलास के बारे में। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एस निकालिएगा, ABC बच्चों आप लोगों से वैल्यूज़ पुट करना, अपने आप इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आज का बताया हुआ कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा हो। तो आप लोगों का 3.2 में जो आप लोगों के लिए होमवर्क है स्टूडेंट, वो ये है कि क्वेश्चन नंबर आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन और बच्चों यहाँ पे 10th क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को क्या करना, घर पे ट्राई करना स्टूडेंट। और इसके आंसर आप लोग क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए, तो मैं आप लोग को बताऊंगा और राइट है कि रॉन्ग है। ये आप लोग का आज का टास्क है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसे परफॉर्म कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो अगर बच्चों मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो, मेरा बताया हुआ टेक्निक अगर आप लोग को पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये वीडियो मेरे लिए नीडफुल है, तो आप अपने इसे स्टूडेंट की तरफ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। ठीक है, तो आज के वीडियोज़ में सिर्फ इतना ही। आप सभी का वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।